टेक स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इसमें हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर सीबीटी एग्जाम के लिए एक मॉडल पेपर करेंगे, जो कि मॉडल पेपर 1 होगा। आपके एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। 1 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आपके एग्जाम है। उसके लिए भी हमने वीडियो बना दिया था, आप उसमें लिस्ट में अपना नाम भी देख सकते हैं। तो अगर आप सेकेंड ईयर के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, ये मॉडल पेपर आप ज़रूर देखिए। इसमें से आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके सीबीटी एग्जाम में। तो यहाँ पे हमने टोटल 25 क्वेश्चन रखे हैं और क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमने बोनस क्वेश्चन रखा है, जिसका आंसर आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसका आंसर सही होगा उसको हमें मॉडल पेपर वाया व्हाट्सअप या मेल ज़रूर करेंगे, अगर उसको रिक्वायर्ड होगा तो आइए क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तब तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट अ मोशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पूछ रहा है जो फ्रिक्शनल फोर्स है, घर्षण बल जो होता है, उसका मोशनल ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट डायरेक्शन क्या रहता है, दिशा क्या रहती है। तो हमेशा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो मोशनल जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, यानी अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, उसके विपरीत दिशा में काम करता है। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन इंग्लिश में ही है बट हम हिंदी में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं, व्हिच डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें क्या है, जो फ्रिक्शनल फोर्स जो है जिस पे डिपेंड करता है। टाइप्स ऑफ मेटल, यानी किस टाइप का मेटल है, धातु है। कॉन्टैक्ट सरफेस, जो संपर्क सतह है उस पर। क्वांटिटी ऑफ द कॉन्टैक्टिंग मेटल्स, जो कॉन्टैक्टिंग मेटल्स हैं धातु हैं उनकी क्वांटिटी यानी मात्रा में, या क्वालिटी ऑफ मेटल्स यानी उसकी गुणवत्ता पे या क्वालिटी पे। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है आपका, वो जो डिपेंड करता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इसमें से कॉन्टैक्ट सरफेस पे यानी संपर्क सतह पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ लुब्रिकेंट। एक लुब्रिकेंट जिसको हम हिंदी में स्नेहन भी बोलते हैं, स्नेहक बोलते हैं, उसका पर्पज क्या होता है। टू इंक्रीज द प्रेशर, टू इंक्रीज फ्रिक्शन यानी घर्षण को बढ़ाना, टू रिड्यूस फ्रिक्शन यानी घर्षण को कम करना, या टू रिड्यूस प्रेशर यानी दबाव या प्रेशर को कम करना। तो लुब्रिकेंट का काम होता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जो घर्षण होता है दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स में या जिसमें भी, उनको क्या करते हैं हम लुब्रिकेंट से कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच विद द कूलेंट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। जो कूलेंट है वो एज अ लुब्रिकेंट किस तरह से काम करता है। कूलेंट को भी हम लुब्रिकेंट बोल सकते हैं, क्यों। तो जो लुब्रिकेंट होता है उसका 2 काम होता है। अगर हम यहाँ देखें तो एक होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, दूसरा होता है हीट को रिड्यूस करना या हीट को कैरी अवे करना। तो कूलेंट का भी काम यहाँ क्या रहता है, टू कैरी अवे द हीट। वो हीट को क्या करता है, कैरी अवे कर ले जाता है उस जगह से, जिससे कि हमारा जो टूल्स है, जो भी चीज़ें, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ 20 kg ऑब्जेक्ट विद द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.24। यहाँ पे देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पहले। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट का जो वेट दिया है, अगर हम बात करें W की, तो वो कितना दिया है 20 kg, और म्यू आपका कितना दिया है 0.24। ठीक है, आपको निकालना क्या है यहाँ पे, F हमको फाइंड आउट करना है कि आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो फोर्स होगा, रिक्वायर्ड फोर्स होगा उस ऑब्जेक्ट को जस्ट मूविंग स्टार्ट करने के लिए, वो कितना होगा। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला पता है कि म्यू इज इक्वल टू होता है आपका F अपॉन W। इस तरह से हम अगर देखें तो F हमारा क्या हो जाएगा, जो रिक्वायर्ड फोर्स है, W इंटू म्यू। तो यहाँ हम 20 को अगर 0.24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देख सकते हैं हम यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा 4.8 kg। ठीक है, यानी 4.8 kg का जो फोर्स है वो हमको रिक्वायर्ड होगा इस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे 4.8 kg। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट एट व्हिच ऑल द वेट ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड। वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं जिसपे एक बॉडी का पूरा वेट जो है कंसंट्रेटेड होता है, जहाँ से पूरा वेट उसका लगता है। तो वो होता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी। अगर एक रेक्टेंगुलर बॉडी है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, इसका CG क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका CG क्या होता है हमारा, इसका जो डायगोनल होता है, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये होता है इसका CG। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। इनके विकर्णों के जो इंटरसेक्शन होते हैं, कटान बिंदु होते हैं, वहाँ पे इनका CG होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है आपका, ये एक सर्कल है, तो इसका जो बिगेस्ट कॉर्ड, जिसको हम जीवा बोलते हैं, कौन सी होगी, ये नहीं होगी। इसका जो डायमीटर होगा, इसका जो डाया होगा, यही इसकी सबसे बिगेस्ट डायमीटर होती है। किसी भी सर्किल की जो बिगेस्ट डायमीटर होती है, क्या होती है उसका डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी
डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्किल इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज 44 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम देखते हैं एक सर्किल है जिसका सर्कमफेरेंस कितना दिया है 44 सेंटीमीटर। तो फार्मूला होता है इसका 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आप देखिए 44। यहाँ से हमको क्या कैलकुलेट करना है आर। तो अगर हम आर की वैल्यू देखें, यहाँ हम अगर पाई की वैल्यू लगा लें 22/7 रख लेते हैं, आर इक्वल टू 44 अगर यहाँ पे हम करें, ठीक है, तो ये इजीली हम यहाँ पे कट जाएगा, एक बचेगा। तो आर हमारा कितना आ गया 7। ध्यान दीजिएगा आर हमारा कितना है 7, आर की वैल्यू हमको अभी मिल गई है कितनी है 7। अब हमको एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है किसी सर्कल का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर पाई की वैल्यू 22/7 लिख लें, आर स्क्वायर यानी 7 × 7, ठीक, 2 बार कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगी। 7 से 7 आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 × 2 = 14, 7 1 कैरी हुआ आपका, 7 × 2 = 14 1 15, ठीक है। तो 154 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उस सर्किल का एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ 5a² इंटू 8a5b³, ठीक, a की पावर 5 है, b³ है। तो इसकी अगर हम वैल्यू निकालें यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे 5a² इंटू 8 a की पावर 5 है एंड b³ है, ठीक। तो यहाँ पे जो भी सेम नंबर्स हैं, जैसे 5 एंड 8 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 40, ठीक। a की वैल्यू ऐड हो जाएगी, जब मल्टीप्लिकेशन होता है वैल्यू क्या होती है ऐड हो जाती है, 5 और 2 मिलके कितने हो जाएंगे 7। b की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं हम 1 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा b की वैल्यू 4। यहाँ पे देखिए 40, a की पावर 7, b की पावर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप पूरा वीडियो अगर देख के जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप बताना मत भूलिए कमेंट बॉक्स में, अगर ये मॉडल पेपर आपको चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0। तो किसी भी नंबर को अगर रेज टू द पावर ऑफ 0 है तो हम क्या होता है उसका वैल्यू हमेशा होता है 1। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज एक्सपेंडेड फ्रॉम a³ - b³। तो a³ - b³ का यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा a - b टू a² + b² + ab। ये आपका a³ - b³ का एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच इज थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। इसमें से थर्मोप्लास्टिक मटेरियल कौन सा है, ब्यूटाइल रबर, नायलॉन, नियोप्रीन या विनाइल पॉलीमर्स। तो जो विनाइल पॉलीमर्स होता है ये आपका थर्मोप्लास्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस एंड टू वर्किंग स्ट्रेस। तो जो अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस होती है इनके रेशियो को ही हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा गुणांक। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच फोर्स एक्ट्स ऑन क्रैंक साफ्ट। तो जो क्रैंक साफ्ट होती है हमारी, क्रैंक साफ्ट पे किस तरह का फोर्स एक्ट करता है, तो क्रैंक साफ्ट पे हमेशा एक टॉर्सनल स्ट्रेस जो है वो इस तरह का एक फोर्स टॉर्सनल फोर्स एक्ट करता है, ऑप्शन बी टॉर्सनल स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। वेरियस टाइप के हीट ट्रीटमेंट ऊष्मा उपचार प्रोसेस क्या क्या हैं, तो वो होते हैं अनिलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग। तो ये आपके ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज कलर ऑफ अ मेटल पीस व्हेन हीटेड टू 250 डिग्री सेल्सियस व्हाइल डूइंग द टेम्परिंग प्रोसेस। तो टेम्परिंग प्रोसेस में जब भी कोई मटेरियल 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं हम, तो उसका कलर जो हमको दिखता है वो दिखता है ब्राउन, यानी भूरे कलर का। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, हम सभी को पता है डिस्काउंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, नहीं, कॉस्ट प्राइस से कम सेलिंग प्राइस रखेंगे तब तो घाटा हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, नहीं। द रिडक्शन गिवन टू द सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, यस, जो हमको छूट मिलती है सेलिंग प्राइस पे, बेचने वाले प्राइस पे, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं डिस्काउंट बोलते हैं यहाँ पे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द एक्सपेंडेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ एसपी। तो एसपी को ही हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, यानी जो बेचने वाला मूल्य होता है, किसी प्रोडक्ट को सेल करने वाला प्राइस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं एसपी, और जो उसका लागत मूल्य होता है उसको हम बोलते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज डिनोटेड एज आई। तो आई हम डिनोट करते हैं इंटरेस्ट को, जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है आपका, उसमें जो आई होता है उसी को हम क्या बोलते हैं इंटरेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट इफ द आईफोन कॉस्ट RS 50,000 एंड सेलिंग प्राइस इज RS 70,000। ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यानी CP कितना है आपका 50,000, ठीक है, SP कितना है आपका 70,000, ठीक है।
तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है, प्रॉफिट अगर हम यहाँ बात करें, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एस पी माइनस सी पी। तो दोनों को जैसे आप घटाएंगे आपको क्या मिलेगा 20,000। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन सी आर एस 20,000। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ आर एस 100,000 यानी यहाँ पे 1 लाख है एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर पीरियड। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, पी आपको मिला हुआ है आपका कितना है 100,000 जिसको हम 1 लाख बोल रहे हैं, ठीक है। आर आपका कितना है 10%, एन आपको दिया हुआ है 1 ईयर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना, आपको कितना मिलेगा, आई आपको निकालना है कितना मिलेगा। तो यहाँ पे हम अगर फार्मूले पे आ जाएं तो क्या होगा आपका आई इज इक्वल टू, ये आपका 100,000 जो आपका पी है इंटू 10 इंटू टाइम यानी 1/100, तो ये रहता है आपका इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना आ गया आपका 10,000, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 10,000। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द अदर टर्म यूज्ड फॉर रेफरेंस टेबल। जो रेफरेंस टेबल उसके लिए अदर टर्म हम क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए अदर टर्म होता है आपका इंफॉर्मेशन टेबल। उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं किसी चीज़ की। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच अथॉरिटी पब्लिशेस शेड्यूल ऑफ रेट्स। कौन सी अथॉरिटी है जो शेड्यूल ऑफ रेट्स जो है वो पब्लिश करती है, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो हमेशा इसको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होगा वही पब्लिश करता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स इट हार्ड एंड ब्रिटल। कास्ट आयरन जो ढलवा लोहा होता है उसमें कौन सी इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि होती है जो उसके हार्ड और ब्रिटल बनाती है, तो वो अशुद्धि होती है आपकी सल्फर, ऑप्शन बी सल्फर। तो ये 25 क्वेश्चन थे। अब आता है आपका बोनस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमको। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड। ऐसी बुकलेट का क्या नाम है जिसमें रेट, वेरियस टर्म्स ये सब उसमें इंडिकेट रहते हैं, उनकी सूचनाएं उसमें रहती हैं। प्राइस बैंक, प्राइस बंच, प्राइस टैग या प्राइस कैटलॉग। जो भी राइट आंसर है वो आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपका राइट आंसर रहता है जो आप कमेंट करते हैं तो आप ये PDF हमसे ले सकते हैं इसका। तो ये थे 25 क्वेश्चंस प्लस 1 बोनस क्वेश्चन 26 आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम के लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ गई है तो लाइक और शेयर इसको जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे हम और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहते हैं इस चैनल पर। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।